नई जिम्मेवारी को भरोसे के रूप में देखता हूं, एक विश्वास के रूप में देखता हूं, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी ने, माननीय गृह मंत्री जी ने और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मेरे जैसे एक छोटे कार्यकर्ता पर यह भरोसा जताया है। विपक्ष की नकारात्मकता देखने को मिली, लोगों का करोड़ों रुपया व्यय होता है, सरकार का संसाधन लगते हैं। मैं ये सोच के गया था कि वहाँ विपक्ष एक सकारात्मक भूमिका निभाएगा, लेकिन वंदे मातरम जैसे इशू पर भी उन्होंने वॉकआउट किया, केरल को केरलम किया, उससे वॉकआउट किया। लेकिन पराकाष्ठा तब हुई कि जब कांग्रेस पार्टी की यूपीए की बड़ी नेता सोनिया गांधी जी ने जिस तरीके से राष्ट्रगीत का अपमान किया, कब जब दोनों सदनों में वो विधेयक रूप में पारित हुआ और राष्ट्रगीत के गौरव और मान सम्मान से जुड़ा बिल पास होने के बाद इस तरीके का कृत्य मुझे लगता है कि अक्षम्य है, उनको देश से माफी मांगनी चाहिए। नई जिम्मेवारी को भरोसे के रूप में देखता हूं, एक विश्वास के रूप में देखता हूं, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी ने, माननीय गृह मंत्री जी ने और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मेरे जैसे एक छोटे कार्यकर्ता पर यह भरोसा जताया है। विद्यार्थी काल से फिर युवा मोर्चा और फिर पार्टी की एक लंबी यात्रा है, जिसमें बहुत सारी उतार चढ़ाव भी देखे, संघर्ष भी देखा, लेकिन कदम कदम पर भारतीय जनता पार्टी ने, संगठन ने, विचार ने सम्मान भी दिया, ऊर्जा भी दी। मैं ये मानता हूं कि मेरी ये जिम्मेवारी उन तमाम कार्यकर्ताओं को जो मेरी तरह जीवन से छोटी शुरुआत करते हैं और यहाँ तक पहुँचते हैं। राजस्थान और हरियाणा का अनुभव संगठनात्मक तौर पर भी, रणनीतिक तौर और राजनीतिक तौर पर थोड़ा अलग था, लेकिन मुख्य धारा की केंद्रीय राजनीति में ये जो जिम्मेवारी मुझे मिली है, मेरी कोशिश रहेगी कि राज्यसभा के सांसद के नाते भी और पार्टी के महामंत्री के नाते जो पार्टी और प्रजा जो अपेक्षा रखेगी वो पूरी करूंगा। देखिए, मैं पहली बार बड़े रोमांच के साथ में संसद में गया था, लेकिन पूरे सत्र के दौरान विपक्ष की नकारात्मकता देखने को मिली। लोगों का करोड़ों रुपया व्यय होता है, सरकार का संसाधन लगते हैं। मैं ये सोच के गया था कि वहाँ विपक्ष एक सकारात्मक भूमिका निभाएगा, लेकिन वंदे मातरम जैसे इशू पर भी उन्होंने वॉकआउट किया, केरल को केरलम किया, उससे वॉकआउट किया। जो हमारे लेबर रिफॉर्म्स थे, एमएसएमई के जो जितने बिल थे, इस तरीके के रचनात्मक बिलों पर भी उनकी नकारात्मक प्रतिक्रिया थी। और पराकाष्ठा तब हुई जब अभी अशोक गहलोत जी ने एक ट्वीट किया। मैंने जवाब मांगा उनसे कि कम से कम इस बात का जवाब, ये बहस तो छोड़ दीजिए क्योंकि गुरु रविंद्रनाथ जी ने लिखा और उसको गाने के लिए सबको प्रेरित किया, लेकिन कांग्रेस ने उससे परहेज किया केवल वोट बैंक की राजनीति से। लेकिन पराकाष्ठा तब हुई कि जब कांग्रेस पार्टी की यूपीए की बड़ी नेता सोनिया गांधी जी ने जिस तरीके से राष्ट्रगीत का अपमान किया, कब जब दोनों सदनों में वो विधेयक रूप में पारित हुआ और राष्ट्रगीत के गौरव और मान सम्मान से जुड़ा बिल पास होने के बाद इस तरीके का कृत्य मुझे लगता है कि अक्षम्य है, उनको देश से माफी मांगनी चाहिए।